लक्ष्मी नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो भगवान का चरणोदक पिलाना चाहिए और उसके बाद में गंगा जल का पान कराना चाहिए। जैसे कि मैंने गंगा मैया की महिमा के बारे में बताया, कहा गया है गंगा गंगोतियो बूर्यात प्राणे कंठ गते रपि मृतो विष्णु पुरम याति या न पुनर्जायते भुवि। इसीलिए जो भी व्यक्ति गंगा जल का पान कर लेता है, यानी कि जो पी लेता है, और उसको अगर जो पी लेता है तो उसको जो है एक चांद्रायण व्रत का पुण्य का फल मिलता है। इसीलिए कहते हैं अग्नि के संबंध से जैसे रुई की राशि नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार गंगा जल पीने से सभी प्रकार के पाप खत्म हो जाते हैं। जो सूर्य की किरणों से संतप्त गंगा जल का पान करता है जी, जो गंगा जल का पान करता है उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। वो सभी योनियों से छूटकर हरि के धाम को जाता है। इसीलिए जब किसी का शरीर छूट जाए तो हमारा कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है कि जिस भूमि पर उसको लिटाया गया उस भूमि पर पवित्र हो, वो भूमि गंगा जल का छींटा हो, उसके बाद में उसको लिटा करके और फिर उसके बाद में जो है गंगा जल का जो है पान कराए। हाँ, गंगा जल का पान कराए। गंगा जल का पान कराने के बाद में भगवान तुलसी का पत्ता जो है उनके मुख में रखे, भगवान की कोई धार्मिक पुस्तक पास में रखे, श्री हरि का थोड़ा थोड़ा भजन चलाते रहे। शोक तो होता है, दुख भी होता है, लेकिन दुख के साथ में जो उस समय हरि के संबंध को करा देता है, जो उस समय दान करवा देता है, वही सच्चा हितैषी कहा गया है। और कोई सच्चा हितैषी नहीं है। रोना नहीं चाहिए, रुदन तो है, दुख तो होता है, लेकिन ज्ञान के द्वारा शोक का जो है त्याग करके जो कर्म है उन कर्मों को करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं उसी प्रकार गंगा जल जो है पवित्र करते हैं। जो सूर्य की किरणों से संतप्त गंगा जल के पान करता है वो सभी योनियों से छूट करके हरि के धाम को जाता है। जो और नदियां हैं ना, वो तो जब जो है वहां पर आप स्नान करने जाएंगे तब पवित्र होंगे, लेकिन गंगा मैया का तो इतना प्रभाव है, इतनी महिमा है, और कलयुग में गंगा मैया का ही सर्वाधिक प्रभाव है, सबसे ज्यादा प्रभाव है गंगा मैया का। तो इसीलिए कहा गया है कि जो गंगा जी का दर्शन करता है और जो गंगा जी को स्पर्श करता है, छूता है, और जो गंगा जल का पान करता है, और जो गंगा मैया गंगा 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 इस नाम से जो कीर्तन करता है, उसके सैकड़ों हजारों पुण्य जो है भगवान उसको प्रदान कर देते हैं। सैकड़ों हजारों पुण्य रहित पुरुषों को भी पवित्र कर देती है। यानी कि जिसने कभी पुण्य ना भी किया हो उसको भी अगर एक बार गंगा जल का पान करा दिया गया है तो वो जो है पवित्र हो जाता है। इसीलिए संसार से पार लगा देने वाले गंगा जल को अवश्य पीना चाहिए। जो व्यक्ति अतो ध्यायेन मेदम गंगा संस्मरेज्वलम पिबेत ततो भागवतम किच्चत क्षुणु मोक्षदायन कायकम। जब व्यक्ति का प्राण छूटने वाला हो तो अगर उस समय उसने गंगा गंगा ऐसा कह दिया है तब वो भगवान विष्णु के लोक को चला जाता है और फिर दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। प्राणोत्क्रमण, प्राण के निकलने के समय जो पुरुष प्रेम पूर्वक मन से गंगा मैया का चिंतन करता है वो भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। अतः गंगा मैया का ध्यान करें, गंगा मैया को नमस्कार करें, गंगा मैया को याद करें और गंगा जल का पान करें। इसके बाद में क्या करना चाहिए? इसके बाद में जब ये कर्म कर देते हैं फिर संकल्प करना चाहिए कि मैं गौ दान करूंगा। या तो उसी समय तुरंत करें, और अगर सत्पात्र नहीं हो तो संकल्प कर ले कि मैं गौ दान करूंगा। और गौ दान का जैसे मैंने कल पुण्य बताया था। फिर उसके बाद में मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत कथा को सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा को सुनना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक
अथवा एक पाठ भी करता है, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करके पुनः कभी संसार में नहीं आता है। प्राण प्रयाण समये कुर्या दर्शनम खग ददा तस्य संन्यासम विरतक्ष द्विजन्मनः। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मरण काल में, मृत्यु के समय में वेद का, उपनिषदों का पाठ करना चाहिए। भगवान शिव जी का, विष्णु जी की स्तुति करनी चाहिए। ऐसा करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। हे खग, प्राण त्याग के समय मनुष्य को अनशन व्रत, जल और अन्न का त्याग कर देना चाहिए। और अगर वो द्विजन्मा हो तो आतुर संन्यास ले लेना चाहिए। अर्थात अगर ब्राह्मण हो तो संन्यास का संकल्प कर लेना चाहिए कि मैं सन्यासी हो गया। और जब प्राण निकलने वाला हो, अगर उस समय वो कह दे कि मैंने संन्यास ले लिया है, तब भगवान विष्णु के लोक को चला जाता है। वो फिर दोबारा उसका पृथ्वी पर जन्म नहीं होता है। इस प्रकार हे खग, जिस धार्मिक पुरुष के आतुर कालिक पूर्वोक्त कार्य संपादित किए जाते हैं, उसके प्राण ऊपर के छिद्रों से सुख पूर्वक निकलते हैं। मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, दोनों कान, ये 7 ऊपर के छिद्र हैं, ये ऊपर के द्वार हैं। इनमें से किसी द्वार से पुण्यात्मा के जब प्राण निकलते हैं तो वो जो है भगवान के धाम को चला जाता है। प्राण वायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर त्रियुंत, चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंध युक्त, अस्पृश्य और सभी के लिए निंदित हो जाता है। जैसे प्राण छूट जाता है, उसी समय क्या होता, प्राण जैसे छूट गया, तैसे ही जो है जब पेड़ की जड़ को काट दिया जाए तो पेड़ कैसे धड़ाम से गिर पड़ता है, इसी प्रकार शरीर जो है गिर जाता है। और जब गिर जाता है तो चेष्टा शून्य। जैसे कि कल मैं गुरु जी की एक कथा सुना रहा था कि जब एक हमारे गुरु जी का जब प्राण छूट गया तो सभी शिष्यों ने कहा मेरे गुरु जी चले गए। तो दूसरे सन्यासी जी आए, वो बोले गुरु जी तो यहीं पर हैं, गुरु जी कहीं नहीं गए, गुरु जी का प्राण गया है। तो ऐसे ही जब ये प्राण निकल जाता है तो ये शरीर जो है मिट्टी के ढेले के समान होता है। ना कुछ बोल पाता है, ना कुछ सुन पाता है, ना कुछ देख पाता है, ना कुछ कह पाता है, ना कुछ कार्य कर पाता है। तो उसको कहते हैं चेष्टा शून्य। और फिर उसके बाद में इस बदबू आनी शुरू हो जाती है, घृणित, कहते हैं जल्दी से हटाओ, दुर्गंध युक्त, अस्पृश्य, छूने के योग्य नहीं होता है और सभी के लिए निंदित हो जाता है। सब कहते हैं जल्दी से हटाओ, जल्दी से बॉडी को हटाओ। ऐसा लोग कहते हैं जल्दी से बॉडी को हटाओ, फिर वो बॉडी हो जाती है फिर वो। और फिर ये जो शरीर है इसकी जो है 3 ही अवस्थाएं कही गई हैं, 3 ही अवस्थाएं होती हैं। जैसे मुस्लिम लोगों में गाड़ दिया जाता है तो फिर वो क्या बनता है, सब जो है सारा कीड़ा मकोड़ा मिट्टी सब लोग खा पी लेते हैं और फिर या तो गंदगी बनता है या फिर भस्म हो जाता है, भस्म अर्थात राख हो जाता है। तो ये 3 ही क्रियाएं होती हैं और इसमें या तो कीड़े पड़ जाते हैं या फिर दुर्गंध आ जाता है अथवा चिता में भस्म हो जाता है। इसीलिए इस क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस देह के लिए मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए अपने ऊपर। और कहा गया है पंचभूतों से निर्मित ये शरीर, ये हमारा शरीर कितने प्रकार से, 5 भूतों से निर्मित किया गया है। हमारे शरीर में 5 भूतों का तत्व है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, तेज तत्व है, वायु तत्व है और अग्नि तत्व है। 5 तत्व है हमारे शरीर में, ये 5 तत्व है और यही पंच तत्व में विलीन हो जाता है। सभी प्राणियों के देह में स्थिर रहने वाले सर्वव्यापी शिव स्वरूप नित्य मुक्त और जगत साक्षी आत्मा अजर अमर है। सभी इंद्रियों से युक्त और शब्द आदि विषयों से युक्त मृत व्यक्ति के देह से निकला जीव कर्म कोश से समन्वित काम रागादि के सहित पुण्य की वासना से युक्त होकर अपने कर्मों के द्वारा नए शरीर में जाता है। तो जो पुण्यात्मा व्यक्ति होता है, यानी कि मैं बार बार कहता हूँ अंते मति सा गति, अंत समय में जैसी हमारी बुद्धि होती है ना, फिर उसी तरीके से हमारा जन्म मरण जो है चक्कर चलता रहता है। और ये मुक्ति की बात की जाए, मोक्ष की बात की जाए,
स्वर्ग की प्राप्त की जाए तो आसान भी है, नहीं भी आसान है। आसान जैसे भगवान जी कहते हैं कि अंत समय में अगर वो मेरा ध्यान कर ले, मुझको प्रणाम कर ले, गंगा मैया का ध्यान कर ले, तो उसकी जो है मुक्ति हो जाती है। अपने हाथ से जितना हो सके कोशिश करे, दान करे, भगवान का नाम ले और जो है शांति पूर्वक अपने आप को भगवान को समर्पण कर दे कि प्रभु मैं आपको अपने आप को समर्पण करता हूँ, ऐसा जो है कहे तो उसकी मुक्ति हो जाती है। और अगर उसने गलती से मकान दुकान में मन लगा रह गया, बच्चों में मन लगा रह गया, रुपए पैसे में मन लगा रह गया, किसी से दुश्मनी में मन लगा रह गया, किसी से कुछ पाने में मन लगा रह गया, कुछ छूटने में मन लगा रह गया, फिर जन्म लेना पड़ेगा। और ये जन्म मरण का चक्कर चलता ही रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। ये जन्म मरण का चक्कर जब खत्म होता है जब जीव भगवान को अपने आप को समर्पित कर देता है। अब इसका अर्थ ये नहीं होता है कि मैं कह दूं जी आप भगवान को समर्पित हो जाओ, सब कुछ छोड़ दो, कि कह दिया कि शरीर नाशवान है तो फिर आपको ये तो शरीर नाशवान है तो फिर अब कुछ नहीं और सब कुछ मोह माया है। नहीं, आपको सब काम करना है, सारी चीजें करनी है, लेकिन कैसे करनी है कि जैसे आप ये समझिए ये सब कुछ ईश्वर का है, मेरा कुछ भी नहीं है। सब कुछ जो है प्रभु का है, हमारा कुछ भी नहीं है। हमारी आत्मा ही सिर्फ हमारी है। और वो आत्मा भी कैसी है कि जो हमारे मन की इंद्रियां है, जो हमारी बुद्धि है, वही हमारी आत्मा है। तो यही चीज है कि आप अपनी बुद्धि को जहां लगाओगे वैसे ही आपको सारी चीजें प्राप्त होती रहेंगी। तो इसीलिए कहा गया है अपने आप को ऐसा समझना चाहिए। और फिर जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद में जो उसके कर्म होते हैं, जो है सारे मतलब कि कर्म संबंधी जो भी कुछ जो है रह जाती है, तो फिर से वो जन्म लेना पड़ता है। और जन्म लेकर के नए शरीर में उसी प्रकार जाता है जैसे घर के जल जाने पर गृहस्थ दूसरे नवीन घर में प्रवेश करता है। तो इसी तरीके से वो नए शरीर में चला जाता है। तब किंकड़ी जाल की मालाओं से युक्त विमान लेकर सुंदर चामरों से सुशोभित देवदूत आते हैं। अगर वो पुण्यात्मा व्यक्ति है तो प्रभु के धाम को जाता है। और जैसे कि गरुड़ पुराण में कहा गया है, स्वर्ग भी है, नरक भी है, वैकुंठ भी है और जो है हर लोक भी है। भारत है, हिंदू धर्म है हमारा, पाताल है, तो ऐसे ही जो है सारे लोक भी हैं। तो इसी तरीके से आदमी जैसे कर्म करता है भगवान उसको अगला जन्म प्रदान करते हैं। और फिर अगर उसने पुण्य किया है तो प्रभु के धाम को जाता है। सुंदर दिव्य देह धारण करके, निर्मल वस्त्र और माल्य धारण करके, सोने और रत्न के आभूषणों से युक्त होकर वो महानुभाव जीव दान के प्रभाव से देवताओं से पूजित होकर के स्वर्ग को प्राप्त करता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गरुण उवाच देहदाह विधानं च वदं सुकृतिनां विभो, सती यदि भवेत् पत्नी तस्मास्य महिमां वदः।